नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग यूपी सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स की कुछ आगे की कंसेप्ट सीखें। पिछले वीडियोस में आपने भिन्न पर जो आधारित प्रश्न थे उनको देखा, और यदि आपने उनको पसंद किया है तो हमारे चैनल शाक्य एकेडमी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शाक्य एकेडमी फर्रुखाबाद चैनल को, जिससे कि आपको जो भी हम वीडियोस बनाएंगे आपके लिए वो मिलते रहें और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं जो यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी आप ये काम शेयर करने का करें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ हो। आज की हमारी कंसेप्ट है लासापा एवं मासापा, एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत सारे बच्चे एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज होते रहते हैं, और ये बहुत सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझ लें तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, लघुत्तम का मतलब है लघुत्तम छोटा, और महत्तम, लघुत्तम और महत्तम, ये दो शब्द पहले सीखते हैं, क्योंकि ला का मतलब लघुत्तम है और मां का मतलब महत्तम है। लघुत्तम का मतलब है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, और महत्तम का मतलब है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। लघु मतलब छोटा होता है, लघु से आप याद रख लीजिए, लघुत्तम का मतलब छोटा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या, इस चीज को समझना है कि क्या छोटे से छोटा और क्या बड़े से बड़ा। अब देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप क्या करें, लघुत्तम की पहले हम बात करते हैं, फिर महत्तम की बात करेंगे। लघुत्तम को समझने के लिए इस कंसेप्ट को आप जब समझेंगे तो एक चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन सी चीज है जिसमें हम छोटे से छोटा कहते हैं? अगर हम एलसीएम का फुल फॉर्म देखें, एलसीएम, इसका मतलब है लीस्ट। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, सी का मतलब है कॉमन, और मल्टीपल का मतलब है गुणनखंड। तो छोटे से छोटा गुणनखंड, ये ध्यान रखिए, गुणनखंड, छोटे से छोटा गुणनखंड एलसीएम कहलाता है। अब छोटे से छोटा गुणनखंड से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हम 2 की टेबल लिखें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 धन 20। ये हमने टेबल लिखी। अब हम 3 की अगर लिखें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, 3 बचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27, 3 नए 30। ये हमारी 30 की है, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जो 2 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है। जो संख्या 2 और 3 की टेबल में भी होगी उसको हम बोलेंगे कॉमन है, कॉमन है, और ये मल्टीपल्स हैं। बच्चों ये ध्यान से देखिए, 2 का मल्टीपल 4 है, 6 2 का मल्टीपल है। जो टेबल होती है वो मल्टीपल्स की टेबल होती है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन टेबल कहते हैं, ठीक है। ये जो पहाड़े हैं, ये पहाड़े क्या है? गुणनखंड है, गुणन है। गुणनखंड का मतलब गुणांक है। 4 मल्टीपल है, 6 मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब है कि 2 में किसी चीज का गुणा कर रहे हैं और ये चीज आ रही है, तो जो चीज आएगी वो 2 का गुणांक होगा, मल्टीपल होगा। जैसे मान लीजिए 2 गुणे 7 लिखें तो 14, तो 2 सत्ते 14, तो ये 14। तो हम बात कर रहे थे कॉमन, और मल्टीपल देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो संख्या दोनों में हो। आप देखेंगे 6 दोनों में है, फिर 12 दोनों में है, फिर 18 दोनों में है। ये 3 मल्टीपल हैं, वो 2 की टेबल में भी आ रहे हैं और 3 की टेबल में आ रहे हैं। ऐसे और आगे हम बढ़े, क्योंकि टेबल तो अनंत होती है, ये तो हम लोग 10 तक देखते हैं, 11 भी होगा, 2 11वां, 22, 2
12, 24 इस तरह से होता है। तो टेबल को हम बढ़ा भी सकते हैं, गुणा तो कितना भी बड़ा किया जा सकता है। तो आप यहां पर ध्यान रखें कि कौन से कॉमन मल्टीपल्स हमें मिले। हमें कॉमन मल्टीपल्स मिले 6 मिला, 12 मिला और 18 मिला। ये 3 कॉमन मल्टीपल्स मिले। अब हमें चाहिए छोटा, लीस्ट। इन सब में छोटा क्या है? इन सब में छोटा है 6। तो हमारा LCM बन गया 6। ये हो गया आंसर। ये है एलसीएम का कंसेप्ट। ठीक है। अगर मान लीजिए हम कहें 2, 3 और 4 का एलसीएम बताइए, तो 2 की टेबल लिखेंगे पहले। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 4 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। 3 की लिखेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27, 3 दशामन 30। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 4 दशामन 40। अब हमें मान लीजिए पता करना है कि 2 3 4 का एलसीएम क्या है। एलसीएम किसका? 2 3 और 4 का। तो एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल देखेंगे जो सब में हो। देखिए 6 यहां नहीं है, 8 यहां है नहीं है, 12 यहां है, 12 यहां है, 12 यहां है। तो 12 12 12। तो पहली संख्या हमने लिख ली 12। और कोई ये देखिए यहां 20 है, यहां 20 नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, अगर हम इसको और बढ़ा दें तो 22 24 26 28 30, 15, 2 गुणे 15 30। अब देखो कोई है, देखिए यहां पर 20 यहां है, 20 यहां नहीं है, 24 यहां है, 24 यहां नहीं है, 28 यहां है, देखो 28 यहां है, 28 यहां है नहीं, 28 कैसे है? ये तो यार 24 होगा ना। हाँ तो 24 मिल गया ना हमें। 24 यहां है, 24 यहां है, 24 यहां है, तो 24 मिला। अब लीस्ट का मतलब है छोटे से छोटा। तो जो ये जो गुणांक आए हैं, जो हमारा मल्टीपल है 12 है और 24 है, इसमें छोटा क्या है? 12। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 12। इनका एलसीएम होगा 12। एलसीएम 12। अब ये कैसे आया 12? क्योंकि ये 12 कॉमन मल्टीपल है, तीनों की टेबल में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो है वो जिस जिसका निकालते हैं उनकी टेबल में आता है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एलसीएम का मतलब है जिन जिन चीजों का एलसीएम निकालेंगे वो उनकी टेबल में आएगा, उनके पहाड़े में वो संख्या आएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 और 10 का निकालें, इसका एलसीएम क्या है? तो देखिए 5 की टेबल 2 बार लिखेंगे, 10 की एक बार, तो 10 यहां भी है, 10 यहां भी है। इसके बाद भले यहां 15 है, यहां 20 है, यहां 20 है, 25 है, 30 है, यहां 30 है, तो 30 यहां भी है, 30 यहां भी है। तो हमारे पास 10 भी है और 30 भी है। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ? छोटे से छोटा। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। अगर 5 और 10 का एलसीएम 10 है, इसका मतलब है कि 10 जो है वो 5 की टेबल में भी आएगा, 5 के पहाड़े में भी आएगा और 10 के पहाड़े में आएगा। जिन जिन का हम एलसीएम निकालते हैं वो उनके पहाड़े में आता है। ठीक है, समझ में आया? एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं 2 और 7 का। 2 और 7 का कौन सा होगा? इसका और इसका। देखिए 7 दूनी 14, 7 21, 14 है, यहाँ है और यहाँ है, इससे छोटा नहीं है। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना आया? 14। समझ में आया ये कंसेप्ट? एलसीएम का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि कोई पूछे कि भाई एलसीएम क्या होता है तो आप बता सकें कि एलसीएम का मतलब है जिन जिन का एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर हमने 2 और 7 का एलसीएम निकाला, जो 14 मिला, ये 2 की टेबल में भी होगा और 7 की टेबल में भी होगा।
कॉमन निकालना है, ऐसा कोई एलसीएम नहीं होगा जो उसकी टेबल में नहीं आए। ये बात आप समझ रहे होंगे। 2 और 7 का एलसीएम 14 कैसे हुआ, ठीक है। ये है कंसेप्ट इसका। अब इसको निकालने के कई तरीके हैं, कई तरीकों में आप देखिए कैसे कैसे निकालते हैं। 1-2 तरीका समझ लेते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो समझ लेते हैं। देखिए निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए हमें 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। 5, 10, 15 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब हमें वो संख्या पता करनी है जो 5 की टेबल में आए, 10 की टेबल में आए, 15 की टेबल में आए, ठीक है। और जो एलसीएम है वो जब टेबल में आता है तो वो डिवाइड भी होता है। 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। यानी कि हमें ऐसी संख्या चाहिए, एलसीएम वो संख्या कहलाएगी, 5, 10, 15 की एलसीएम वो संख्या होगी जो 5 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भाग दे चला जाए, 10 से भाग चला जाए और 15 से भाग चला जाए, ठीक है। तो टेबल में जब होती है तो डिवाइड होती है, ठीक है, ये समझना है। देखिए मान लीजिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छन 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 4 दशम 40। ये अगर 4 का पहाड़ा है तो इसका मतलब है कि ये हर संख्या 4 से भाग चली जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर हम 5 का लिखें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चक्कू 20, 5 चम 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45, पदम 50, ठीक है। तो ये जो संख्याएं आई हैं ये सारी की सारी ये 5 से विभाजित होंगी। ये विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे, मान लो हमें कॉमन मिला 4 और 5 का 20, तो एलसीएम कितना हुआ 20। छोटी छोटी इससे छोटी कोई दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 20 है। तो 20 का मतलब है ये 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि हम टेबल से ही निकाल रहे हैं इसलिए वो डिवाइड होगा ही होगा। तो एलसीएम का मतलब ये भी है कि जो एलसीएम हमें मिलता है वो जिन जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है उनसे डिवाइड भी होगा, भाग चला जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। कंसेप्ट समझिए, इसको धीरे से समझिए। एलसीएम के लिए हमें इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और इस कंसेप्ट के सहारे ही हम अपने क्वेश्चंस को समझ लेंगे। तो मान लीजिए हमें 5 और 10, 15 का एलसीएम निकालना है। एक मेथड ये भी है कि हम इसके छोटे से छोटी संख्या को यहां लिखें जिससे कि भाग चला जाए। मान लीजिए 2 है तो 5 नहीं जाता, कोई बात नहीं, 2 पंचे 10 जाता है, फिर 15। पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर 5 से ट्राई करेंगे, ठीक है। 2, 3, 5, 7 इस तरह की संख्याएं लेंगे जिनको हम बोलते हैं 2, 3, 5, 7। ये क्या संख्या है? ये अभाज्य, ये किसी से भाग नहीं जाती हैं, इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब देखिए 2 से ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये तो 2 से नहीं देंगे, फिर 3 से देंगे। 5, 5, 5। अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम। इस तरह से हम भाग दे करके पता कर लेंगे। तो ये जो संख्या है इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब है इनका गुणनफल। कौन सी संख्या है? 2, 3 और 5। तो 2, 3, 6, 5, 30। तो हमारा एलसीएम कितना है? 30। 30 एलसीएम है। 5 की टेबल में भी होगा, 10 की टेबल में भी होगा, 15 की टेबल में भी होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन जो एलसीएम आया उसका मतलब ये है कि वो टेबल में होगा। टेबल का मतलब है 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो एलसीएम को थोड़ा समझ लीजिए। एलसीएम कितना आया? 2 × 3 × 5 और बराबर 30। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 मिलेगा, ठीक। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा। ये यहीं से पता चलता रहता है, ठीक है। डिवीजन कैसे निकालते हैं यहीं से पता चलेगा। फिर इसको समझ लेते हैं डिवाइड करना। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 2 और 8 इसका एलसीएम देखते हैं। 2 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, इसी मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, इससे भाग देंगे। 2 चक्कू 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2। तो एलसीएम क्या आया बेटा? एलसीएम आया इनका गुणनफल। 2 × 2 × 2। ये गुणनफल एलसीएम होगा। कितना आएगा देखिए? 8। अब ये 2 से भी भाग जाएगा और 8 से भी जाएगा, ठीक। 2 से भाग जाएगा तो कितना आएगा? अगर एक इससे भाग दे रहे हैं तो ये आएगा, 4 आएगा।
और 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8। ये है एलसीएम के बारे में कंसेप्ट, बहुत समझिए। और एक चीज और है एलसीएम में, जब आप समझते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न थोड़े से हायर लेवल के आते हैं यूपी सुपर टेट में, भिन्नों के एलसीएम निकालने होते हैं। तो जब भिन्न का एलसीएम निकालना होता है तो एक कंसेप्ट उसमें रहता है, उसको जरा समझते हैं कैसे। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भिन्न वाला भी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, मान लीजिए हमने 2 और 8 का एलसीएम कितना मिला हमें, 2 और 8 का एलसीएम 8 है। ठीक, इसका मतलब है कि ये 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 मिलेगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 1 मिलेगा। तो ये हम पता कर सकते हैं कि एलसीएम में 2 कितने हैं, 4 हैं। एलसीएम 8 में 8 कितने हैं, 1 है। ठीक, अब ऐसे ये था 5, 10 और 15, इसका एलसीएम कितना था, 30 था। तो 30 में 5 कितने हैं, भाग दे देंगे, 6 हैं। 30 में 10 कितने हैं, 3 हैं। 30 में 15 कितने हैं, 2 है। मतलब जो हमारे गुणनखंड थे क्या थे, 2 गुणे 3 गुणे 5 इक्वल टू 30 था। तो 30 में 5 कितने हैं, ये पता चल जाएगा। 30 में 3 कितने हैं, यहां से पता चल जाएगा। 30 में 6 कितने हैं, यहां से पता चल जाएगा। 30 में 30 कितने हैं, 1। ये भी समझना है, क्योंकि जब हम भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे तो ये कंसेप्ट वहां पर लागू होगी और आपको ये चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी कि भाई एलसीएम का कंसेप्ट क्या है। आइए एक दो और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि एलसीएम का कंसेप्ट आज क्लियर हो जाए। एक उदाहरण ले लेते हैं, 3, 7 और 30, इसका एलसीएम निकालिए। तो मेथड वही है, हम किससे भाग देंगे, पहले 2 से देंगे। 3 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, लेकिन 30 जाएगा। 2 एकम भाग दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 5 2 पंचे 10। अब इसको देखिए, 3 से जाएगा, 2 से कोई नहीं जा रहा है, तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। अब ये 5 से जाएगा, तो ठीक है, 1 7 1। अब ये 7 से जाएगा, 1 1 1। अब इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, देखिए एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूनी 6 पंचे 30, 30 गुणे 7 210, ये है। अगर इन 4 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 3 7 10, 3 7 10 का एलसीएम 210 है। इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए ये मिलेगा 70। 7 से भी डिवाइड होगा, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 30। 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 दूनी 30, तो 7 मिलेगा। ये यहां से डिवीजन से आपको पता चल जाएगा कि कितना मिलेगा। ये है आपके एलसीएम की कंसेप्ट, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसको जरा समझिए। एक उदाहरण ले लेते हैं, दो बटे 3 और 3 बटे 4, 2 बटे 3 और 3 बटे 4। इसका हमें निकालना है ला सा पा या LCM। ठीक है, पहले तो इसकी मेथड्स देखिए। मेथड ये है कि जो चीज हमें निकालनी है भिन्न में, हमें निकालना है एलसीएम, तो हम अंश का एलसीएम लेंगे। ठीक, समझने की बात है। और 3 और 4 का HCF निकालेंगे, HCF। तो अभी चूंकि हमने HCF नहीं सीखा है, लेकिन जब हम HCF सीख लेंगे तब इसको निकालेंगे। लेकिन तरीका क्या है, उसको थोड़ा सा फॉर्मूला क्या आया, अंश का हम लासापा निकालना है तो लासापा निकाल लेंगे, और 3 और 4 का मासापा निकाल लेंगे। अभी हमने मासापा नहीं सीखा है, जब मासापा सीखेंगे तो इस भिन्न का हम लासापा निकालना सीखेंगे। यानी कि भिन्नों का भी एलसीएम होता है, ये समझना है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मासापा की बात कर लेते हैं, HCF की बात करते हैं। एक मिनट देख लेते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैमरा चल रहा है,
तो रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मा सा पा, HCF। H का मतलब है हाईएस्ट और C का मतलब वही है कॉमन, एलसीएम में भी C का मतलब कॉमन था। F का मतलब यहाँ पर फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। देखिए दो चीजें हैं, गुणनफल और गुणनखंड, ये दोनों समझ लीजिए। गुणनखंड क्या है और गुणनफल क्या है। गुणनखंड का मतलब है टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा, और फल का मतलब है गुणा करने के बाद जो मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 5 और 10 का गुणनफल निकाले हैं, तो गुणनफल क्या आएगा देखिए जरा, गुणनफल आएगा, गुणा कर देंगे 5 × 10 = 50, ये तो हो गया गुणनफल। अब गुणनखंड अगर निकालेंगे तो उसका तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड का मतलब है तरीका निकालना। कैसे निकालेंगे देखिए, 5 और 10 के गुणनखंड निकालेंगे तो हम पहले 5 के निकालेंगे, 5 के निकलेंगे 5 × 1, 10 के निकलेंगे 5 × 2। ठीक, गुणनखंड विधि से भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। अभी हम एचसीएफ को इससे देखते हैं। एक लाइन खींच दीजिए और यहां लिख दीजिए एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारे फैक्टर्स हैं, 5 के फैक्टर्स ये हैं और 10 के फैक्टर्स ये हैं। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, तो जो दोनों में है उसको लिख देंगे, 5 है और इसके अलावा कोई है नहीं है, तो एचसीएफ 5 आ गया। क्लियर? मान लीजिए हम निकाले 5 और 15 का एचसीएफ निकालिए, तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 × 1, 15 के क्या होंगे, 5 × 3। यहां लिखेंगे एचसीएफ लाइन खींचने के बाद, तो जो दोनों में है कितना है, दोनों में 5, तो ये 5 हो गया एचसीएफ। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक। 2 और 8, इसका एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ बताओ। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे। 2 के गुणनखंड क्या है, 2 × 1, 8 के गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2, लाइन खींचेंगे, यहां एचसीएफ लिखेंगे और एचसीएफ कितना आया, 2, जो दोनों में है वही, बस ये एचसीएफ हो गया। 2 और 8 का एचसीएफ कितना हुआ, 2। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा आपको, समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं एचसीएफ के लिए। एचसीएफ की ये गुणनखंड विधि है, आसान है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। एक भाग विधि भी है, उसको भी सीख लेंगे। 5 और 25 का एचसीएफ बताओ। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे दोनों के। 5 के गुणनखंड क्या होंगे भाई, 5 × 1, 25 के क्या होंगे, 5 × 5, एचसीएफ यहां लिख देंगे और जो दोनों में होगा उसको लिख देंगे, ये दोनों में है तो ये बन गया। एचसीएफ 5 और 25 का कितना है, 5। ये है एचसीएफ की कंसेप्ट, इसको हम लोग समझ लेंगे। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्लियर हो गया। अब वो भिन्न जो थी 2/3 और 3/4, इसका एलसीएम बताओ। तो क्या होगा, भिन्न का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। बेटा ध्यान रखना, हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश में क्या क्या है हमारे पास, अंश में हमारे पास 2 और 3, इसका एलसीएम वही उसी मेथड से निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आया, इनका गुणा करेंगे, गुणनफल आएगा 6। ठीक, तो ये आया 6। और हर का एचसीएफ 3 का क्या है, 3 × 1, 4 का क्या है, 2 × 2 × 1,
एचसीएफ क्या आएगा? अब देखिए 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 1 है तो एचसीएफ कितना आया? 1। तो यहां पर आएगा 1 और 6/1 का मतलब 6। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 है। ठीक। अब एलसीएम अगर 2/3 और 3/4 भिन्न था, ठीक है। 2/3 और 3/4 का एलसीएम 6 है। इसका मतलब क्या है कि 2/3 से भी 6 भाग चला जाएगा, 6 विभाजित हो जाएगा। 3/4 से भी 6 विभाजित हो जाएगा। अब जब विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब है कि 2/3 इसमें शामिल है, 3/4 इसमें शामिल है। जैसे वो मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखते थे ना, अगर 2 की टेबल में 12 आया तो इसका मतलब 12 में 2 कितने हैं? 6 हैं। 2 छंग 12। या 3 में मान लीजिए 12 आया तो 12 में 3 कितने हैं? 4 हैं। 3 चक्कू 12। इसी तरह से इसका भी डिवीजन चला जाएगा। और डिवीजन करने का मेथड क्या है आप समझते हैं। कितनी बार 2/3, मतलब ये भी हम पता कर सकते हैं कि 2/3 में 6 कितनी बार है। मान लेते हैं 2/3 में 6 कितने हैं? 6 कितने हैं? कितनी बार आएगा? तो मान लेते हैं x बार आएगा। हल कैसे है? माना कि x है तो 6 इंटू एक्स बराबर हो गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3 इंटू एक्स बराबर हो गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/6 इंटू 3 यानी कि 2/18। इसका मतलब है 1/9। 1/9 है। ठीक है। कितनी बार है? 1/9 है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अगर हम 1/9 को 6 बार कर दें, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 9 आएगा 2/3 आना चाहिए। 2 3 4 5 और 6 यानी कि 6/9 यानी कि 2/3। तो ये मेथड भी है। ये फॉर्मूला याद रखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगर भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या है? भिन्नों का